ईमानदार कौन होता है? बेवकूफ़ होता है। बेवकूफ होता है। जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है वो सबसे बड़ा ईमानदार होता है। इसीलिए चाणक्य तो बोला, अगर तुम बहुत बड़ा ईमानदार बन गए ना तो उस पेड़ की तरह हो जो जंगल में बिल्कुल सीधा खड़ा है और लकड़हारा जाता है, काट के उसको जल्दी ले जाता है। इसीलिए ज़िंदगी जीना है ना तो किसी का नुकसान मत करो, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा चालाक जरूर बनो, चाणक्य की तरह और कृष्ण की तरह। अगर कृष्ण चालाक नहीं होते तो दुर्योधन छोड़ता क्या? चालाकी से मरवाए ना। गुरु द्रोण हो या भीष्म पितामह हो या जितने भी बाहुबली, इवन दुर्योधन हो, उस सब की हत्या करवाए वो चालाकी से। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कृष्ण को कृष्ण का ज्ञान मुबारक हो। मैं केवल ईमानदार रहूँगा और ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं रहूँगा। साला कृष्ण हो, उसका बाप हो वासुदेव, या कोई भी मादरचोद हो, मैं तो बेईमान होऊंगा नहीं भैया, गारंटी दे रहा हूँ। भले मुझे काट डालो, बर्बाद कर दो, लेकिन मैं ईमानदारी का फंदा छोड़ नहीं सकता। कृष्ण से नहीं सीखूंगा, कौटिल्य चाणक्य से नहीं सीखूंगा। उस सालों को जीना है, हमें जीना है ईमानदारी से। थोड़े दिन की जिंदगी मैं हूँ भगत सिंह। भगत सिंह चालाकी नहीं किया। जानते हो कि एक बहुत बड़े हमारे देशभक्त थे जिनके बारे में बार बार बोलता है कि अंग्रेज़ों को उन्होंने चिट्ठी लिखा कि मुझे माफ़ कर दो भाई, अब गलती नहीं करें। क्या नाम था उनका? अरे बहुत महान नेता थे भाई, बताऊंगा उनका नाम लेता है, लेकिन वो चालाक थे। क्या थे वो? चालाक थे। वो किसी तरह से अंग्रेज के जेल से निकल के वीर सावरकर और बाहर निकल के फिर से अंग्रेजों की धुलाई करना चाहते थे। चालाक थे। लेकिन मैं भगत सिंह बनने में ही खुशी है। क्यों भगत सिंह का नाम लिया बोल? जब बम का एक्सप्लोजन असेंबली में किया, डर के मारे सब मूत के भाग गया। मोतीलाल नेहरू भी मूत के भागा, जितना भी था उस असेंबली में। और वहाँ खड़े होके बोले थे, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत देर के बाद पुलिस आई, बोले मैंने बम फोड़ा है, मैं भगत सिंह हूँ। अब बताओ, पूछा क्यों भाई तुम भागे नहीं? बोला क्या मैं भागने के लिए बम नहीं फोड़ा, बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए बोला कि देश हमारा है, बहरे तुमको बार बार बोलता हूँ, तुम सुनता नहीं है, चलो अरेस्ट करो, मैंने बम फोड़ा है। देखो मैं वही बनना चाहता। अरे मरना एक दिन। क्या रे, वो सारे चालाक लोग, चोर उचके बदमाश शैतान लोग, हरामी की औलाद, हरामी लोग, धोखेबाज, तरह तरह से छद्म भेष में तुम्हें आके धोखा देते हैं। कोई तुम्हें बोलती है मैं मोहिनी मुद्रत हूँ, तुम्हें बहुत आनंद दूंगा, हॉस्पिटल बना दूंगा। कोई बोलता है मेरे को दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा, जो मांगो दे दूंगा। और फिर ऐसे झुलाता है ना कि फांसी के टंग पे लग जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। ये सब चालाक लोग हैं साले। क्या है ये लोग? चालाक लोग। वो साला माँ के कोख से नहीं, माँ के गार से पैदा हुआ है हरामजादे। बाप ने गांड मारा था उसकी माँ को। वही लोग चालाक होता है। हमारी तरह जो देवत्व से पूर्ण देवव्रत होते हैं ना, सुभाष बोस, चंद्रशेखर आजाद, वो माँ के उदर से पैदा होते हैं नॉर्मल तरीके से, और महानता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए शहीद होने को तैयार होते हैं। चालाक होने की जरूरत नहीं। काहे को चालाक भाई? साला दुनिया चालाक ही है, कौन चालाक नहीं? ये भैया धसान होना है क्या? बोल नहीं, मुझे चालाक उलाक नहीं होना, मुझे डायोजनीज होना है। और एक लंटर्न लेके दोपहरिया में एथेंस की सड़कों पर खोजेगा तो मैं अकेले मिलूंगा। मैं चालाक नहीं हूं भाई, मैं बिल्कुल भोला भाला अद्वैत और आदित्य हूं, दूध का धोया हुआ बेदाग। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अरे जाना है इधर, क्या चालाकी करके कर? चालाकी फलाकी नहीं चाहिए मुझे। वो चालाकी मुबारक कौन चोर साले को, गद्दार भ्रष्ट भक्तित्वों को। वो लीडरशिप बनते तो चालाकी के लिए, पोस्ट पर जाते तो साला देखो जज वर्मा को, सब चोर है साला। इस चोर की नगरी में मैं अकेला बेदाग साधु बनना चाहता हूँ। धन्यवाद।